हेलो। शान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि जो आपका एनिमल अटेंडेंट एग्ज़ाम 2023 वाला जो रिजल्ट आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरह हुआ है। देखो, हुआ क्या है कि किसी शिफ्ट में तो नंबर इंक्रीज़ कर दिए और किसी शिफ्ट में नंबर क्या कर दिए, डिक्रीज़ कर दिए। ठीक है, आज हम पूरा देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर इंक्रीज़ किए और कितने नंबर डिक्रीज़ किए। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आपको कितने नंबर इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, देखो मैं आपके लिए पूरा डिटेल क्या लाया हूँ, एनालिसिस लाया हूँ। देखो हम देखते हैं सबसे पहले किसी स्टूडेंट मार्क यहाँ कितने हैं आपके 100 है। ठीक है, एक स्टूडेंट कितने मार्क आए यहाँ पे 100 माने हैं मैंने। ठीक है, जो आपकी पहली शिफ्ट हुई थी उसमें अगर किसी स्टूडेंट के 100 मार्क आ रहे हैं तो उसके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स हुए हैं वो थे 91.37। कहने का मतलब क्या है, 8.63 क्या होगा उसका मार्क्स, क्या होगा डिक्रीज हो गए। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ था आपका कि 100 स्टूडेंट मार्क्स लाया था, उसमें क्या हुआ था उसके 102.88 मतलब 102.88 नंबर उसके हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो उसकी कितने इंक्रीज हो गए, 2.88 नंबर क्या हो गए उसके इंक्रीज यहाँ पे हो गए। आप बात आ गई आपको समझ में। जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें अगर कोई स्टूडेंट 100 मार्क्स लेके आ रहा है तो उसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स हो गए, 110 हो गए आपके। तो उसके कितने नंबर इंक्रीज हुए, उसके नंबर इंक्रीज हुए आपके 10.84। बात आ गई समझ में। अगर फोर्थ आपकी शिफ्ट थी और अगर फोर्थ शिफ्ट में आपके 100 मार्क्स आए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स हो गए आपके 88.60। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 11.40 मार्क्स क्या हुआ इसमें कम हो गए। और अगर आपकी फिफ्थ शिफ्ट थी उसमें अगर आप 100 मार्क्स लेके आए तो उसके मार्क्स कितने हो गए किसी स्टूडेंट के 105.45। कहने का मतलब 5.45 मार्क्स क्या होगा उसके इंक्रीज हो गए। अगर लास्ट शिफ्ट थी सिक्स वाली, अगर उसमें आपके 100 मार्क्स आए थे, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स हो गए आपके 124 मार्क्स हो गए। और कितने मार्क्स का इसमें इंक्रीमेंट हुआ 24.24 का। आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है, ठीक है, ये आपको सिक्स शिफ्ट लास्ट शिफ्ट में क्या हुआ सबसे ज़्यादा क्या हुआ, ठीक है, फायदा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है आपका, जो ये फोर्थ शिफ्ट थी ना, फोर्थ वाली ये वाली, इसमें क्या हुआ आपका सबसे ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ है। ठीक है, बात आ गई समझ में। सबसे ज़्यादा नुकसान। ठीक है, अब देखो कोई बंदा अगर सिक्स लास्ट में था सिक्स वाली में, ठीक है, और एक था फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, अब देखो आप लास्ट शिफ्ट वाला बंदा अगर 100 मार्क्स ला रहा है और ये वाला बंदा आपका 130 मार्क्स लेकर आ रहा है एग्ज़ाम में, तो इसके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स हो गए, इसके हो गए 124.24। और इसके लास्ट में कितने हो गए, इसके हो गए 118.6। आप बताओ कितना डिफरेंस होगा इनमें, पूरा 6 मार्क्स का क्या होगा डिफरेंस हो गया। देखो सिलेक्शन कैसे होगा फिर। देखो इसी जो मैं एनालिसिस लाया हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि अपने बेस पे लाया हूँ, ठीक है, मैंने अपना खुद का बेस बनाया नहीं। मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग बताता हूँ दैनिक भास्कर की, उसमें क्या हुआ देखो मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। इसमें जो इन्होंने फॉलो किया है वहीं से मैं आपको पूरा एनालिसिस लेकर आया हूँ। देखो सबसे पहले लिखा है आक्रोश। ठीक है, पशु परीक्षक भर्ती में नॉर्मलाइजेशन पर उखड़े बेरोजगार। ठीक है, 100 अंकों पर चौथी पारी में 11.40 अंक कम और छठी पारी में 24.24 अंकों में क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। देखो अब ये पारी है, मैंने आपको जो पहली स्लाइड में बताया था वो कि वही आपको क्या ये इन्होंने डेटा दिया है। ठीक है, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ,
आपकी इस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या राय है, आप पूरा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाओ। ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलेंगे कोई ना कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।